अनफॉर्चुनेटली सब बहुत देखने मिलते हैं कि डिवोर्सेस, सब मैं सुनता हूँ, बहुत सुनता आ रहा है कि इनका डिवोर्स हो गया, इनका डिवोर्स, 2 साल शादी हुई डिवोर्स हो गया। तो डिवोर्स कल्चर भी आई थिंक कहीं कहीं बढ़ता जा रहा, उसके पीछे का रीज़न क्या लगता है आपको? एक तो पहले रिलेशनशिप अच्छे थे ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। पहले भी हमारे इंडिया में स्पेशली विमेन ने सफ़र तो किया है, ट्रू ट्रू। क्योंकि हमारे अगर माँ बाप की जनरेशन जैसा मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ, सफ़र किया, वहाँ बट पे कॉम्प्रोमाइज़ मतलब बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज़ करके बहुत रखे हुए ज़्यादा उन्होंने, कॉम्प्रोमाइज़ था, और हम स्पेशली लोग हाँ। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं। इसका तो मैं कहूँगा ये तो सच है, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। तो वहाँ पर उनके पास उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, उनके पास खुद की नौकरी नहीं थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं था, तो उनके पास वो आवाज़ नहीं थी, वो वॉइस नहीं थी। कुछ लोग घूंघट में थे, कुछ लोग घर में थे। अब क्या हो गया है कि सोशल मीडिया की वजह से लोग डरने लगे हैं कि यार अगर मेरी वाइफ ने अगर वीडियो बना दिया, या हस्बैंड ने, दोनों तरफ से भी ये हो सकता है, तो उनके पास अभी आवाज़ आई है। और इसकी वजह से हुआ क्या है कि जो सालों से दबा हुआ था आवाज़ एक कि, और वो एक साथ, और ये क्या होता है मैं आपको बताऊं, जब एक इंसान आवाज़ उठाता है ना, ऑटोमेटिकली जो 10 लोग पीड़ित हैं उसके आसपास, हाँ हाँ, उनको भी एक होप मिलती है कि नहीं यार मुझे भी आवाज़ निकालनी चाहिए। जैसे मी टू मूवमेंट में भी हुआ था, जैसे मी मतलब टू मेरे को मूवमेंट याद में आ होता रहा है, है वो, हाँ इट टेक्स 4 मिनट माइल वाला भी सेम है, हाँ। कि जब एक इंसान कुछ करता है तो बाकी के सब लोग वो करना शुरू कर देते हैं। राइट, रॉजर बेनिस्टर जो उन्होंने 1 माइल कितना 4 मिनट में 1 माइल भागी थी, यस यस, और उसके कुछ महीने बाद ही बहुत सारे लोगों ने वो बहुत सारे भाग लोगों लिया। ने वो कर तो लिया। मतलब वो मेंटल बैरियर टूट जाता है जो कई बार रहता है। यस, तो मैं इसके बारे में तो और बात करना चाहूँगा इससे रिलेटेड ही, क्योंकि एक चीज़ थी कि पहले बहुत ज़्यादा औरतें सफ़र कर रही थी, बट ऐसा भी लग रहा है कि अब धीरे धीरे कुछ फेक फेमिनिज्म भी बढ़ता जा रहा है। मतलब एक होता है रियल फेमिनिज्म, मुझे लगता है जो सच में है, और एक तो सिर्फ दिखावे का शो शाइनिंग वाला होता है। तो ऐसा भी कुछ नोटिस किया है आपने जो चल रहा है? मैं तो मानता हूँ जिशन भाई, टॉक्सिसिटी दोनों तरफ है। हाँ फेमिनिज्म भी टॉक्सिक हो सकती है, और मैं कहूँगा मैस्कुलिनिटी भी टॉक्सिक हो सकती है ना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फीमेल अपने अपने बॉडी का इस्तेमाल करके किसी को मैनिपुलेट करे, दैट इज ऑल्सो टॉक्सिसिटी। सही बात है। एंड सेम मेल अगर अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके डोमिनेट करे, पावर का इस्तेमाल करके मैनिपुलेट करे, तो वो भी टॉक्सिसिटी है। अगर मेल के अंदर एरोगेंस आ जाए बहुत ज़्यादा, सबको कंट्रोल करना चाहे, तो वो टॉक्सिक हो गया है। और फीमेल अबला नारी बनकर उसको कंट्रोल करे कि देखा तुझे ये कर दूंगी, तो वो भी एक टॉक्सिसिटी है। सो ये मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मानना कि अभी आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर डिवाइड हो गया है। अब देखिए मेल वर्सेस फीमेल, एक्चुअली में वो दोनों को झगड़ा रहे हैं, और इसलिए वो झगड़ा करवा रहे हैं जिससे उनका धंधा चलता रहे। सो दे डोंट वांट टू लिव टुगेदर। और मैं, कौन झगड़ा करा रहा, मतलब जैसे? सो आप देखिए जितने भी मीडिया हाउसेज है, हाँ, हाँ, वो आप हाँ। देखिए वो मेल वर्सेस फीमेल को झगड़ा करा रहे हैं। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ अगर गया। अगर शांति हो गई हर हाँ, जगह हाँ, पर, हाँ, हाँ, तो वो हाँ। न्यूज़ कैसे आएगी? हाँ हाँ, मज़ा नहीं आएगा। सो वो फायर उनको चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, मैं फेमिनिज्म की बात आप कहते हैं, फेमिनिज्म का मतलब मैं तो ये मानता हूँ, जैसे अभी विमेंस डे गया, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि सालों से आई एग्री मेल डोमिनेटेड कंट्री है, मैस्कुलिन एनर्जी है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ, अगर हम चाहते हैं कि इस पृथ्वी का और दुनिया का हीलिंग स्टार्ट हो, तो हीलिंग के लिए सबको फेमिनिन बनने की जरूरत है। अच्छा ओके, नॉट जस्ट फीमेल, लेट आई एक्सप्लेन। फेमिनाइन जो एनर्जी है ना, वो बहुत ही शांत है, ओके, वो बहुत ही फ्लोइंग है, वो बहुत ही हीलिंग है, बहुत ही नर्चरिंग है। सो जब आप किसी बेबी को बर्थ देते हैं, जब मदर एक क्रिएटिव एनर्जी से अपने बेबी को जन्म देते हैं, सो फेमिनिन इज क्रिएटिव एनर्जी, फेमिनिन इज नर्चरिंग, जो प्यार देती है, लविंग है। और सामने मैस्कुलिन जो है ना, वो डिसिप्लिन वाली एनर्जी है, वो फोर्स वाली एनर्जी है, बेटा ये नहीं होना चाहिए, बेटा ये नहीं होना चाहिए, स्ट्रेंथ वाली एनर्जी है। हमने सालों से इस पृथ्वी को अगर आप एनर्जी वाइज चेक कीजिए, तो मैस्कुलिन की तरफ ज़्यादा है। अगर आप पॉलिटिकल लीडर्स भी देखिए जितने भी हैं दुनिया में, वो सारे मैस्कुलिन हैं। धीरे धीरे अब फेमिनिन जो लीडर्स हैं वो आना बाहर शुरू हुए हैं। ओके ओके। सो सबको फेमिनिन बनने मतलब ये है, हमें लीड करना है अपने दिमाग से नहीं, बट अपने हार्ट से, ओके, अपने दिल से। और अगर हम दिल से डिसीजन लेना शुरू करेंगे और लॉजिक को बाजू में रखकर अपना जो हार्ट है उसको सोचेंगे, तो दुनिया बहुत ही आसान हो जाएगी। और फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि सालों से जो पुरुष ने गलती की थी वो अब फीमेल करेंगे। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि सिगरेट पीना, फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है दारू पीना। फेमिनिज्म का मैं सही मतलब कहूँ तो वो ये है कि आप अपने अंदर की एक्चुअली जो फेमिनिन एनर्जी है उसको जाने, उसको पहचाने, और उससे आप क्रिएटिव फोर्स दुनिया में लाए। दैट्स रियल फेमिनिज्म। सो ट्रू, वेरी ब्यूटीफुली आपने ये चीज़ बोली। बिकॉज हाँ, मैंने खुद ने भी नोटिस किया, और ये मैंने कई बार डिस्कशन सायरा के साथ भी किया कि कई बार ना फेमिनिज्म के चक्कर में लड़कियां वो काम कर रही है
जो नहीं करना चाहिए, जैसे लड़के भी बुरा ही, सिगरेट पीना लड़कों के लिए भी बुरा ही है, तो आप वो बुरा काम करके क्या मतलब क्या प्रूफ कर रहे हो आप Yes. कि भाई आप लड़के जैसे ही बन रहे हो। मैं तो बोलता लड़कियां उसके अंदर वो अच्छी चीज़ है, नज़ाकत है, तो आप अपनी पावर्स को यूज़ करो। अगर आपके वो नर्चरिंग पावर है तो आपका स्ट्रेंथ है, अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करो आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, रेदर देन जो दूसरों की बुराई है वो अपने अंदर लेके आके सभी बेड़ा गर्क हो जाए। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।